हम लोग पहुंच चुके हैं अब उदाहरण 1 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया क्या बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और उसी से रिलेटेड ये हमारा उदाहरण आ चुका है। ओके, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, चलो पहले पढ़ के देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। हमें इन ग्राफ को क्या देखना है प्रत्येक आकृति y बराबर px, ठीक है, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफ को देख करके ही शून्यकों की संख्या बता देना है। ग्राफ को देखकर क्या करना है, शून्यकों की संख्या बता देना है। तो हम लोग देखो y बराबर px, जो भी बहुपद होता है उस बहुपद को जब हम लोग ग्राफ में दर्शाते हैं तो उस पूरे बहुपद को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, y से दर्शाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक साधारण सा चर्चा किया था, x जोड़ 1 बहुपद लिया था पिछले वीडियो में। ये हमारा रैखिक बहुपद है। x का हम लोग जो भी मान लेते हैं तो जो इस बहुपद का मान होता है वो y होता है कि नहीं। इसको हम लोग y से दर्शाते हैं। x का मान जो भी लेंगे तो इस बहुपद का जो मान आएगा वो y का मान आएगा। आप x का मान अगर 1 ले लेते हैं तो 1 और 1 2 आया, यानी कि y का मान 2 हो गया। सीख लिया पिछले वीडियो में, या अभी हम लोगों ने जान लिया। ठीक, तो देखो बहुपद का जो ग्राफ पहले आकृति में अगर हम देखेंगे, ये जो बहुपद का ग्राफ है, ठीक है, तो ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर, है ना। तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा, 1 होगा। अब हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये अच्छा किस बहुपद का ये ग्राफ हो सकता है आप बताओ तो। ये द्विघात बहुपद का है। उल्टा आप बोले थे ना यू आकार का हो सकता है, ये उल्टा यू आकार का हो सकता है। ये इसको परवलय के नाम से जानते हैं। वहीं ये जो ग्राफ है ये अति परवलय है। याद आया। चलो अब ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम लोग इसको सीधा बनाने का प्रयास करेंगे। सीधा लिखेंगे, हल लिख लेंगे। ठीक है, हम 1 नंबर की बात करेंगे तो इस 1 नंबर के बहुपद का जो ग्राफ है यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु पर। तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा, है ना। लिखेंगे यहां शून्य को की संख्या 1 है। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। अगर आप कारण देना चाहोगे तो कारण भी लिख सकते हो। देखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। ये जो ग्राफ है इसको हम लोग अति परवलय बोलेंगे। याद आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसका भी आप लिख सकते हो। इसमें इसका शून्य कितना होगा, यहां देखेंगे ये जो ग्राफ है इस x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है। 2 बिंदु पर काटता है ना, तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। आप लिख लो 2 नंबर लिख करके, शून्यकों की संख्या 2 है। शून्यकों की संख्या 2 है, 1 के जगह आप 2 लिख लो। कारण बताना है तो बोलेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है। x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है, 2 बिंदुओं पर। तो इसका हो जाएगा, लिख लो, जगह दिखाई नहीं पड़ेगा मैं अगर यहां लिखूं तो यही चीज लिख लो। शून्यकों की संख्या आप 2 नंबर के लिए 2 है, क्योंकि इसके नीचे लिख लो ऐसे 2 नंबर करके। रुको मैं कर देता हूं दूसरा। क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर ऐसे शून्य को, ठीक है, की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को
दो बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं पर काटती है। आप ऐसे ही इन सारे को लिख सकते हो। अब तीसरा नंबर की बात करेंगे तो ये भी हमारा जो ग्राफ है अति परवलय है। अब ये जो ग्राफ है कितने बिंदु पर काटती है? एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है वो मैटर नहीं करता है। तो एक्स अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर काटती है ना। तो इस ग्राफ का कितने शून्यक होंगे? तीन शून्यक होंगे, ठीक है। तो अब उसी तरह से इसमें भी लिख लो, 3 नंबर लिख करके शून्यकों की संख्या 3 है, 3 बिंदु पर काटता है तो 3 है, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटती है। इतना लिख लोगे। ठीक उसी तरह से इसमें देखो। अब अच्छा, अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे तो ये किस बहुपद का ग्राफ हो सकता है? क्या रैखिक बहुपद का ग्राफ हो सकता है? नहीं, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, सरल सीधी रेखा तो है नहीं। द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है, वो यू आकार का होता है, उल्टा यू हो या सीधा यू आकार का हो। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम लोग, ये त्रिघात बहुपद का होगा। किसका होगा? त्रिघात बहुपद का होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये चौथा नंबर में है, इसमें देखो ये सरल रेखा है ना, सीधी रेखा, तो ये जो है रैखिक बहुपद का ग्राफ है। अब इसकी बात करेंगे तो ये जो ग्राफ है कितने बिंदुओं पर काटता है? एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, तो लिखेंगे चौथा नंबर लिखेंगे शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है? एक बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो देखो रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? एक ही होता है, एक ठो मिला। अब इस ग्राफ की बात करें 1 नंबर की, तो ये हमारा अति परवलय है ना, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। अब इस त्रिघात बहुपद का ग्राफ का, त्रिघात बहुपद का भी यहाँ एक ही शून्यक मिला है कि नहीं? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस त्रिघात बहुपद का जो अधिकतम शून्यक हो सकता है वो 3 हो सकता है। वो एक भी हो सकता है, 2 भी मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेगा। तो यहाँ कितना शून्यक मिला? एक ठो शून्यक मिला। ठीक है, लिख लो इसको भी, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। उसी तरह से आप यहाँ लिख लो, ये चौथा। 5वें नंबर में देखो, यहाँ 5वें नंबर का जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को काटती नहीं है, बल्कि सिर्फ स्पर्श करती है, छूता है ना। तो जिस छुएगा तो एक ही बिंदु पर, तो यहां लिखेंगे 5वें नंबर के लिए मैं लिख देता हूं आपको। 5वें नंबर के लिए लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है, या शून्यकों की संख्या बोलेंगे 1। ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होता है? 2 ठो होता है, लेकिन यहां एक ही मिलेगा, एक ठो शून्यक मिलेगा। कैसे? तो बोलेंगे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को स्पर्श करती है ना, बोलेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श, क्या बोलेंगे? स्पर्श करती है। स्पर्श करना मतलब सिर्फ टच करना, छूना। अब इस ग्राफ की बात करेंगे, 6ठे नंबर की ग्राफ में देखो, तो ये जो है ये चतुर्घात बहुपद है। ये देखो, ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदु पर काटती है? 1, 2, 3, 4, है ना। तो इसको भी आप वैसे ही लिख लो, शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटती है। आप लिख लो, ऐसे ही लिख लो। 5वें नंबर, 6ठा नंबर लिखो और उसके बाद लिखो शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, लिख तो सकते हो ना।
लिख लो। इस तरह से हम लोगों का उदाहरण 1 कंप्लीट हो गया, राइट।